धनबाद का एसएनएमसीएच रांची के रिम्स के बाद सूबे के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार है। यहां पर न सिर्फ धनबाद जिले से बल्कि आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ संथाल के भी कई जिलों से लोग यहां इलाज के लिए आते हैं। लेकिन यह अस्पताल कई दफा अपनी कमियों की वजह से सुर्खियों में रहता है। अस्पताल में मरीजों के बेहतर इलाज नहीं होने को लेकर सुर्खियों में रहता है, तो कभी स्ट्रेचर की कमी की वजह से मरीजों को जब जमीन पर लेटा दिया जाता है, कई दफा जब मरीजों को बेड नहीं मिलती, इन तमाम चीजों को लेकर, हंगामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर उपायुक्त माधवी मिश्रा निरीक्षण करने पहुंची है और उनके निरीक्षण करने के पहुंचने के साथ ही यहां पर साफ सफाई देखने को मिल रही है। कई जगहों पर जो बेडशीट लगाए जा रहे हैं मरीजों के लिए, कहीं पर रूम स्प्रे मारा जा रहा है, परफ्यूम मारा जा रहा है, ताकि जो गंदगी है वह उपायुक्त की नजरों में ना आ सके, जो स्मेल आती है यहाँ पर वो उपायुक्त की नजरों में ना आ सके। साथ ही हम तमाम चीजों से आपको अवगत कराएंगे कि उपायुक्त ने कहां कहां निरीक्षण किया, किन किन लोगों से बात की, और इस संदर्भ में यह भी बात करेंगे कि यहाँ पर मरीजों का क्या कहना है, उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान क्या पाया, और पूरे मामले में अस्पताल के जो प्रधानाध्यापक भी हैं, क्षमा करेंगे प्रिंसिपल और अधीक्षक दोनों ही हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया है। बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जिसको दूर करने के लिए हमने सुपरिटेंडेंट और संबंधित विभाग का अध्यक्ष से बात करी है। कुछ जो कमियां हैं वो आधारभूत संरचना संबंधित है और कुछ कमियां वो मैन पावर रिलेटेड है। दोनों को लेकर के हम लोगों ने बात करी है। जो यहाँ से हॉस्पिटल लेवल पर चीज़ें ठीक होनी है उसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब को बोला गया है और उन्होंने अश्योर कराया है कि आगे से भविष्य में ऐसी शिकायतें नहीं आने पाएंगी। सफाई को लेकर क्या देखा गया मैडम? सफाई में भी आपने बात किया है। सफाई का काम यहाँ पर क्योंकि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, कमांडो, उनको दिया गया है। उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया, उसमें हम लोग को संख्या कम दिखाई पड़ी जितना संख्या वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो दूसरी बिल्डिंग में सफाई करने बाकी सफाई कर्मी गए हुए हैं। आगे आने वाले समय में हम एक वरीय पदाधिकारी को यहाँ पर सफाई के विशेष निरीक्षण के लिए अपॉइंट कर रहे हैं और अगर अगले आगे एक हफ्ते 15 दिन में भी यही लचर व्यवस्था दिखाई पड़ेगी तो हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे। स्ट्रेचर नहीं मिलने की बड़ी शिकायत है मरीजों को, और कई बार ऐसा होता है कि मरीजों को जमीन में आकर के लेटना पड़ जाता है, ले जाना पड़ जाता है। जो एक्सीडेंट में घायल आते हैं उसके बाद उनको आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद स्ट्रेचर मिलता है, तब जाकर उनका इलाज शुरू होता है। इस बिंदु को लेकर के भी हमने अभी अधीक्षक महोदय से बात करी है। उनके द्वारा ये अश्योर किया गया है कि पहली चीज़ स्ट्रेचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये लोग नया टेंडर फ्लोट किए हुए हैं, उसको जितना जल्दी डिस्पोज करने के ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने वार्ड बॉयज़ को असाइन किया है कि जो स्ट्रेचर की कमी है वो इस वजह से ना क्रिएट होने पाए कि मरीज स्ट्रेचर को बाहर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट पर हम लोगों ने इनसे बात करी है और आगे हम लोग इंश्योर करेंगे अधीक्षक महोदय से बात करके कि ये समस्या ना आने पाए। हर चीज का अध्ययन किया है, सामग्री भंडार में भी हर जगह देंगे, क्या कमियां लग रहा है कि तुरंत उसका मतलब निदान होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो उपलब्ध फंड है और उपलब्ध मैन पावर है उसका जो ऑप्टिमम यूज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो यहाँ पर प्रबंधन को करने की आवश्यकता है। और मैंने मुख्य रूप से इसी पॉइंट पर सुपरिटेंडेंट साहब से बात करी है, क्योंकि मैन पावर के शॉर्टेज हो सकते हैं, फंड का कमी हो सकती है, बट कम से कम जो अभी उपलब्धता है और जो इमीडिएट ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे एक्सरे मशीन को रिपेयर करा लेना, सफाई कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, उनका केवल रोल में नाम नहीं हो बल्कि वो वास्तव में उपस्थित पाए जाए। तो अगर मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें इंश्योर हम लोग कर पाएंगे तो एक बेसिक जो फैसिलिटी हम लोग पब्लिक को यहाँ पर दे पाएंगे। मैडम, एक लापरवाही सामने मामले भी देख रहे हैं, आपके आने के बाद मरीजों का बेड जो है वो तत्काल बदला गया, तो नहीं लगता कि ये आपके आने के बाद दुरुस्त करने की प्रक्रिया आपके नहीं रहने पर भी ये कैसे? इसकी शिकायत हमें कई मरीजों ने भी करी कि निरीक्षण की सूचना पर ही उन लोगों को बेडशीट वगैरह प्रोवाइड करी गई है और इसके बाद वो 2 दिन से यहाँ एडमिट थे, उनको बेडशीट नहीं दी गई है। वो हमने अभी बोला है सुपरिटेंडेंट साहब को कि ये सीन नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई अपवाद स्वरूप अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं, बट अगर जनरल तरीके से ये कमी दिखेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा लापरवाही का प्रतीक है। देखिए, ज़िला प्रशासन की ओर से मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग पब्लिक के लिए कितनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो शो कॉज से पहले मेरा जो फोकस है वो ये कि हम चीज़ों को ठीक कर सकें। तो अभी पूरा फोकस इसी चीज़ पर है। हम लोग लगातार निरीक्षण अभी हमारे ज़िला प्रशासन की टीम से यहाँ पर होता रहेगा और उद्देश्य यही है कि किसी को कार्रवाई करने के बजाय जो पब्लिक यहाँ पर आती है उसको अच्छी सुविधा दे पाना। सिंपल सा सर, अभी थोड़ी देर पहले मैम आई थी, जिस उपायुक्त महोदय आई थी निरीक्षण करने के लिए, उन्होंने क्या कुछ हिदायत दी है और आपको किन किन कमियों को दूर करना है? सफाई के संबंध में उन्होंने बोला था। सफाई के संबंध में हम पहले भी यहाँ पर 4-5 लेटर विभाग को भेज चुके हैं इनके अगेंस्ट में और उस संबंध में फिर से हम इन पर कार्रवाई करेंगे। मतलब सफाई कर्मी के बाद सभी हम रोज़ यहाँ लगभग 10 दिन घूमते हैं
और सुबह में, और उस समय देखे भी हैं, और जो जो था हमारे नज़र में आया, जो संज्ञान में आया, वो सब हमने ठीक भी कराया। ओवर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं ये लोग, कम कर्मी काम कर रहे हैं, अधिक कर्मी का अटेंडेंस बना रहे हैं। उधर भी देता है ना, लेकिन अभी तो टीआई परेड में सामने आया कि कर्मी नहीं ये आधे यहाँ वाले हैं, उधर वाले का। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, लगातार व्यवस्थाओं में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? कुव्यवस्था क्यों है? अब देखिए यहाँ पर तो मरीज तरह तरह के आते हैं, सबों का इलाज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल इलाज नहीं हो रहा है जी। तो इसीलिए, और कुछ जो कमी है उसको हम लोग दूर करने के स्ट्रेचर के लिए सर मार हो जा रहा है। स्ट्रेचर का कुछ प्रॉब्लम आया था, लेकिन उसका टेंडर निकला है परसों, तो ये अब ऐसे फिर से होगा, क्योंकि अब ये इलेक्शन था, इलेक्शन में सब बंद था, अभी परसों टेंडर हुआ है, तो इसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। मरीजों का कहना है कि कोई अधिकारी आते हैं तभी साफ सफाई होती है, ऐसे साफ सफाई नहीं होती। बेडरोल भी उन्हें तभी मिलता है जब कोई बड़े अधिकारी निरीक्षण करने आने वाले होते हैं। बेडरोल, वो जो बेडशीट वगैरह जो है, ये सब के लिए हम जो वार्ड के इंचार्ज हैं या जो कंसर्न HOD है, उन लोगों को लेटर लिखते हैं कि सबका ध्यान इन लोगों को देना है, समूचे चीज़ का ध्यान सुपरिटेंडेंट और सेकेंडरी डिपार्टमेंट जाके। थोड़ी देर पहले निरीक्षण समाप्त हुआ है। उपायुक्त ने बारी बारी से सबसे पहले OPD का निरीक्षण किया, अलग अलग वार्डों में जाकर के चिकित्सकों की कमी, उनकी उपलब्धता, उनके इलाज की पद्धति, तमाम चीज़ों को उन्होंने बारीकी से देखा। साथ ही यह भी देखा कि कौन कौन से चिकित्सक मौजूद हैं, कौन कौन लोग अनुपस्थित हैं। इसके अलावा वो स्टोर रूम गई, वहाँ दवाओं की उपलब्धता को देखा। इसके अलावा जो सफाई कर्मी है उनका परेड कराया गया, उसमें पाया गया कि 48 जो सफाई कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि 70 लोगों का अटेंडेंस बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले जब मैडम से बात हुई है, जो उपायुक्त हैं, उनसे हमारी बात हुई, और उससे पहले मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जैसे ही यहाँ पर उपायुक्त पहुंची है, उन्हें बेडशीट मिल गया है। 2 दिनों से वो यहाँ पर इलाजरत है, लेकिन बेडशीट नहीं मिला था, साफ सफाई नहीं हो रही थी, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर निरीक्षण शुरू हुआ, उन्हें बेडशीट मिल गया और कहा गया है कि कोई मुंह न खोले। और साथ ही यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले जब हमारी बात उपायुक्त महोदया से हुई, तो उन्होंने बताया है कि जो भी कमियां उन्होंने पाई है, इस पर उन्होंने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द उसे दूर किया जाए, और अगर इस दौरान कोई कमी जो देखी गई है, इसमें सुधार नहीं किया जाता है, तो जो संबंधित सफाई एजेंसी है, साथ ही जो मैन पावर देने वाली कंपनी है, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कई विभाग को यहाँ पर फटकार भी लगाई है। सफाई कर्मियों को, खास करके जो सफाई एजेंसी है, कमांडो सिक्योरिटी, उसे फटकार लगाई है। मैन पावर देने वाली कंपनी फ्रंटलाइन है, उसे फटकार लगाई है, और कहा है कि वो अपने कार्य पद्धति में सुधार लाएं। जो मैन पावर वो दिखाते हैं अटेंडेंस में, उसे सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी तरह की जो कमी है, खास करके स्ट्रेचर की कमी पर भी उन्होंने कहा है कि जो भी कमियां देखने को मिल रही है, बहुत जल्द खत्म करने का निर्देश दिया गया है, और भविष्य में अगर इस तरह की कमियां पाई गई तो निश्चित रूप से वहां पर कार्रवाई की गुंजाइश बनेगी। साथ ही प्राचार्य ने भी उन कमियों को स्वीकार किया है और कहा है कि वो व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। बहरहाल देखना यह होगा कि इस निरीक्षण के बाद अस्पताल के क्रियाकलाप में, मरीजों के इलाज के दौरान जो परेशानी होती है, उन तमाम चीजों में कितना सुधार आता है, या फिर उसी तरह से स्थिति ढाक के 3 पात की तरफ बनी रहती है। राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.